Hello friends, welcome to my channel Physics is Love. तो today's we are talking about Fabry Parrot Etalon. ओके मतलब कि इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि Fabry Parrot इंटरफेरोमीटर और इसको कॉम्बिनेशन में ऐसा बोलेंगे इटालोन. ओके तो यहाँ पे एक्चुअल में ये इटालोन होता क्या है. एक तरीके का हमारा जो माइकलसन इंटरफेरोमीटर था वैसा ही इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन इसको प्रॉपरली तरीके से तैयार किया जाता है और इसमें मैन्युफैक्चर भी बहुत इजी मैन्युफैक्चर है. इसमें जो इसको प्रॉपर इटालोन बोलते क्यों है, क्योंकि ये जो पूरा इंस्ट्रूमेंट है ये रेडीमेड मिलता है और इसमें पूरा जो स्ट्रक्चर है वो एक ऐसा बोल सकते हो कि एक ऐसा ढांचा होता है जिसमें ये पूरा पुट किया होता है. ओके तो यहाँ पे एक्चुअल में ये क्या है फैब्री पैरट इटालोन, इसका स्ट्रक्चर क्या है वो हम समझने वाले हैं और इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, क्या क्या एप्लीकेशंस है वो सब आज पढ़ने वाले हैं. ओके तो लेट्स स्टार्ट. ओके तो व्हाट इज़ फैब्री पैरट इटालोन. तो फैब्री पैरट इंटरफेरोमीटर इज़ हाई रिजॉल्विंग पावर इंस्ट्रूमेंट. फ्रिंजेस of equal inclination are produced by transmitted light after multiple reflection between two parallel highly reflecting glass plates in this instrument. इन शॉर्ट कि यहाँ पे जो फैब्री पैरट इटालोन है उसमें दो पैरेलल प्लेट्स होती है, दोनों रिफ्लेक्टिंग है, जिसमें से हम अगर जिसमें से लाइट पास होगी, लाइट पास होकर ट्रांसमिट होगी और उसमें से हमें फ्रिंजेस मिलेगी. ठीक है तो इसका थोड़ा सा अगर मैं आपको बोलूँ तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है कि यहाँ एक कोने में से क्या होगा कि एक लाइट इंसिडेंट हो रही है. ये जो पैरेलल प्लेट है उसके थोड़े से एंगल पे ये इंसिडेंट लाइट पास होती है, वहाँ से ये आगे ट्रांसमिट होगी. ट्रांसमिट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये हर बार रिफ्लेक्ट हो रही है. ओके ये जो हर बार रिफ्लेक्ट होगी तो ये रिफ्लेक्शन में भी आगे ट्रांसमिट हो रही है, तो हर रिफ्लेक्शन में ट्रांसमिट होगी. ओके हर रिफ्लेक्शन में जो ट्रांसमिट हो रही है वहाँ पे एक रखा गया है लेंस. वो लेंस क्या करेगा, ये भी कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है. तो कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा. मतलब कि जो सभी जो इंसिडेंट मतलब कि जो सभी रिफ्लेक्टेड लाइट है, सभी रिफ्लेक्टेड लाइट में से ट्रांसमिट होगा रेज, और ट्रांसमिट जो रेज है वो एक कॉन्वेक्स लेंस में से कन्वर्ज होगा और वहाँ पे में क्या मिलने वाली है, फ्रिंजेस मिलने वाली. ठीक है तो ऐसा कुछ इसमें स्ट्रक्चर होता है. इसमें क्या क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे इंटरफेरोमीटर में यहाँ पे आपको दो दिख रहे होंगे. ठीक है ये क्या है, ग्लास प्लेट्स है जो डी डिस्टेंस पे रखे गए हैं. ओके ये जो ग्लास प्लेट्स है वो क्या होते हैं, सिल्वर्ड होते हैं. उसकी जो इनर सरफेस है, ये जो अंदर वाली सरफेस है जहाँ से रिफ्लेक्शन होने वाला है और ट्रांसमिशन होने वाला है, वो पूरी अंदर की सिल्वर्ड होती है और वो एक्चुअली एग्जैक्टली पैरेलल होते हैं. अभी अगर हम ऐसा कुछ मतलब कि स्टार्टिंग में करने जाएंगे तो वो थोड़ा सा इंक्लाइंड हो सकता है. इसलिए क्या होगा कि एक बार उसको पैरेलल परफेक्ट कर देते हैं और फिर वो पूरा एक ही जगह पे पूरा इसका स्ट्रक्चर बना देते हैं. ठीक है तो यहाँ पे एक्चुअली वो एग्जैक्टली पैरेलल होते हैं और यहाँ पे जो दोनों सरफेस है उसकी जो रिफ्लेक्शन है वो पूरी हाई 90 to 99% तक या तो फिर 95% तक वो रिफ्लेक्ट कर पाता है. ओके तो यहाँ पे ये इसकी अच्छी बात ये है कि यहाँ पे 90 to 99% तक ये रिफ्लेक्शन कर पाएगा, ताकि हमें इसकी जो फ्रिंजेस है वो थोड़ी सी ब्राइट मिलेगी, अच्छी सी, मतलब कि ब्लर नहीं मिलने वाली है. ओके तो ये जो सिस्टम है वो एकदम इजी मैन्युफैक्चर है. जैसे कि हमने आगे माइकलसन इंटरफेरोमीटर में देखा था, अगर वो थोड़ी सी इंक्लाइंड होगी तो उसका जो फ्रिंजेस होगी वो थोड़ी सी कट मिलेगी, मतलब कि वो सिर्फ एक ही साइड मिलती है. ठीक है कर्वे पूरी सर्कल नहीं मिलती है. तो उसका इंक्लिनेशन, जैसे कि ऐसा इंक्लिनेशन हो, M1 और M2 मीटर है वो थोड़ा सा एंगल पे हो तो ऐसी फ्रिंजेस मिलती है. अगर M1 और M2 वो ऐसे हो तो उसकी ऐसे फ्रिंजेस मिलते हैं. ठीक है इसमें हमने बात कर ली है. और अगर एग्जैक्ट ऐसे हो तो हमें सर्कुलर फ्रिंजेस मिलती है. ठीक है तो ये सब हम सर्कुलर नहीं, पूरी प्लेन मिलती है. ठीक है और दोनों एग्जैक्टली पैरेलल हो
सॉरी परपेंडिकुलर हो तो हमें कैसी मिलती है, सर्कुलर फ्रिंजेस मिलती है। ये सब हमने पढ़ लिया है, ठीक है। मतलब कि अगर थोड़ा सा भी ऐसे वैसे हो गया तो इसकी पूरी फ्रिंजेस है वो पूरे ही शेप चेंज कर देती है अपना। लेकिन इसमें क्या होगा कि हम अगर उसको पूरा एक ही जगह पे फिक्स कर देंगे तो इसका कुछ होने की दिक्कत नहीं आएगी। और इसका जो मैन्युफैक्चर है वो भी एकदम ईजी है। इसमें कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि भाई यहाँ पे एक सोर्स है, वहाँ पे आगे जाके हम 2 बीम स्प्लिटर रखेंगे, फिर सामने एक M1 मिरर होगा, M2 मिरर होगा, ऐसा हमने इंटरफेरोमीटर में देखा है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ 2 पैरेलल प्लेट है, ग्लास प्लेट है सिल्वर्ड, और आगे एक कॉन्वेक्स लेंस है, बस इतना ही है, ओके। कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो इसका जो मैन्युफैक्चर है एकदम ईजी है और इसका यूज़ भी एकदम ईजी है। तो ये एक्चुअल में क्या है, कोई परफेक्ट डी डिस्टेंस पे इसको फिक्स किया जाता है। यहाँ पे क्या होगा कि ये एस सोर्स है, मैंने आपको पूरा इसका जो प्रोसेस है वो बता दिया है कि जो सोर्स है वहाँ से मोनोक्रोमेटिक लाइट आएगी, तो ठीक है। वहाँ से फिर जो पैरेलल रेज है वो इंसिडेंट होगा, ठीक है। ये जो थीटा एंगल बताया गया यहाँ से इंसिडेंट होगा सरफेस पे, और लार्ज नंबर थोड़े से ही दिखाए हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ जो इंटरनल रिफ्लेक्शन है वो आगे बढ़ेंगे, और 2 सिल्वर जो सरफेस है वहाँ से वो रिफ्लेक्शन होंगे और हर एक रिफ्लेक्शन में आगे ट्रांसमिट होंगे, ठीक है। मतलब कि ग्रुप ऑफ कोहेरेंट लाइट बनेगी और वहाँ से ये आगे कन्वर्ज होगा। तो ऐसा पूरा इसका कुछ मैन्युफैक्चर है, इसकी प्रोसीजर ऐसा होता है, ओके। एकदम ईजी है। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, फॉर्मेशन ऑफ फ्रिंजेस, ये इसकी एप्लीकेशन है, ओके। या तो फिर बोल सकते हैं प्रॉपर्टीज भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या होगा कि डी डिस्टेंस पे ये जो प्लेट है, 2 प्लेट ए एंड बी दोनों इंसिडेंट की है, ठीक है। ये जो दोनों प्लेट है सिल्वर्ड, ठीक है, जो 2 प्लेट है सिल्वर्ड 1 एंड 2, 2 प्लेट है, दोनों डी डिस्टेंस पे रखे गए हैं। और वहाँ पे पाथ डिफरेंस क्या बन रहा है, तो हमने आगे देखा था कि पाथ डिफरेंस कैसे बनता है, तो 2d cos थीटा। यहाँ पे जो 2d cos थीटा बन रहा है, अभी हमने पहले देखा था कि अगर ब्राइट फ्रिंज मिलती है तो कैसे होगा, डार्क फ्रिंज मिलती है तो कैसे होगा। तो सपोज हमें फर्स्ट जो मिली फ्रिंज, ठीक है, ये फर्स्ट फ्रिंज, तो फर्स्ट फ्रिंज का जो इंटेंसिटी है, ठीक है, मैक्सिमम इंटेंसिटी वो कैसे बनेगा, तो उसको ऐसा लिखते हैं। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी कैसे मिलेगा, 2d cos थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा, ठीक है, जिसमें हम m क्या रखेंगे 0 1 2 3, वैसे क्योंकि 0 क्योंकि एकदम बीच वाली है वो ब्राइट मिले, ठीक है। तो ऐसे मैक्सिमम इंटेंसिटी को हम ऐसे फाइंड कर पाएंगे। अगर ये हमारी ये नहीं, ये अंदर वाली फर्स्ट होगी, ठीक है। वैसे हमारी ये सेकंड वाली है, तो सेकंड वाले को हम क्या बोल सकते हैं, ये सेम 2d cos थीटा सेम होगा। ये m लैम्डा कैसे बनेगा, तो m -1 हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ इतना चेंज होगा, क्यों, क्योंकि उसमें एक फ्रिंज है वो कम हो गई है। जितनी भी फ्रिंजेस है, m फ्रिंजेस है, उसमें से फर्स्ट फ्रिंज और एक फ्रिंज कम हो गई, तो सेकंड फ्रिंज के लिए क्या बोलेंगे हम m-1, उसे थर्ड फ्रिंज के लिए क्या बोलेंगे m-2, लाइक दैट, ओके। तो यहाँ पे एक्चुअल में जो इंटरफेस पैटर्न बन रही है वो सिस्टम ऑफ ब्राइट कॉन्सेंट्रेटेड रिंग्स बन रही है, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि बैकग्राउंड इसका क्या होगा, डार्क होगा, और हर एक जो रिंग है वो कोई पर्टिकुलर थीटा वैल्यू के लिए मिलती है। यहाँ पे जो एंगल है हम इसको ज़्यादा रखें कम रखें उसके हिसाब से ये हमें फ्रिंजिस उसके अकॉर्डिंग मिलती है, ठीक है। तो ये एंगल पे डिपेंडेंट है। अभी नेक्स्ट जो है डिटर्मिनेशन ऑफ वेवलेंथ, तो हमने माइक्रोवेव इंटरफेरोमीटर में भी देखा है ये सब प्रॉपर्टीज़, लेकिन उसका यूज़ हम इसमें भी कर पाते हैं, ठीक है। ये सभी प्रॉपर्टीज़, इसका सभी एप्लीकेशंस हैं। तो जब हम ये जो 2 सरफेस है वहाँ पे अगर हम सर्कुलर फ्रिंजेस मिली, अगर सर्कुलर फ्रिंजेस मिलती, इसका क्या मीनिंग हुआ कि थीटा एकदम सेंटर पे मिलती है, ठीक है। अभी सर्कुलर फ्रिंजेस मिलती है, और अगर हमें ब्राइट फ्रिंज चाहिए, मतलब कि एग्जैक्ट बीच वाली फ्रिंज चाहिए, ठीक है, ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, तो अगर हमें एग्जैक्ट बीच वाली फ्रिंज चाहिए, मतलब कि उसका ब्राइट फ्रिंज एट द सेंटर क्या मिलेगा, थीटा इज इक्वल टू 0, मतलब कि यहाँ पे कोस थीटा की वैल्यू 0 हो जाए,
कोस थीटा की वैल्यू 0 मतलब कि कोस थीटा 0, 1 मतलब कि 2d इज इक्वल टू m लेमडा। तो ये हमें मिल जाएगा। अभी इसके बाद अगर हम ये जो हमारी दो प्लेट्स है, जो हमारी इटालोन की दो प्लेट्स है, अगर ये दो डी डिस्टेंस पे है, ठीक है, तो ये डी डिस्टेंस जो है इसको हम थोड़ा सा मूव करवा दें, मतलब अगर डिस्टेंस थोड़ा सा इंक्रीज कर दे तो इसको हम क्या बोलेंगे कि जो प्लेट्स है वो λ/2 जितना उसका चेंज हुआ है, इसकी जो वेवलेंथ है उसका, ठीक है, तो लैम्डा थी तो उसमें थोड़ा सा λ/2 जितना चेंज हुआ है। तो जो 2D चेंजेस हुई है, ठीक है, तो इफ़ प्लेट इज़ मूव्ड फॉर अ डिस्टेंस λ/2, अगर प्लेट को λ/2 जितना डिस्टेंस मूव करवाए तो 2D चेंज होगा। पहले D था दोनों के बीच में, अभी λ/2 चेंज कराया मतलब कि 2D हो गया, ठीक है। अभी मतलब कि ब्राइट फ्रिंज मिलेगी हमें नेक्स्ट, ठीक है। तो पहले भी हमें ब्राइट मिली थी, अभी वापस से हमने λ/2 जितना डिस्टेंस को मूव करवाया तो हमें वापस से ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, ठीक है। ऐसे हमें धीरे धीरे ब्राइट फ्रिंज मिलती जाएगी। तो ऐसे अगर हमें ब्राइट फ्रिंजेस मिलती है तो उसका मेन अगर हमें वेवलेंथ फाइंड करनी हो तो कैसे फाइंड करेंगे, तो उसका ये फॉर्मूला है, कैपिटल N λ/2 इज इक्वल टू x2 माइनस x1। तो यहाँ पे अगर लैम्डा को हम उसको सब्जेक्ट बना दें तो ये हमें इक्वेशन मिल जाएगा। इसमें एक्चुअल में क्या है, x1 एंड x2, तो x1 है वो फर्स्ट पोजीशन है, x2 है वो सेकंड पोजीशन है, ठीक है। तो फर्स्ट कहाँ पे था और उसने कितना डिस्टेंस मूव किया है, सपोज ये सेकंड टाइम यहाँ पे आ गया तो यहाँ से यहाँ कितना डिस्टेंस मूव किया, तो ये हमारा हो जाएगा x2 माइनस x1, ठीक है। और ये जो x2 माइनस x1 है उतनी डिस्टेंस मूव करवाने पे कितनी फ्रिंजेस अपीयर हुई या तो फिर कितनी फ्रिंजेस डिसअपीयर हुई, क्योंकि इसको अगर हम नज़दीक लेके जाएंगे तो डिसअपीयर हो जाएगी, अगर दूर लेके जाएंगे तो अपीयर हो जाएगी। तो कितना ही डिस्टेंस ये मूव करवाया तो कितनी फ्रिंजेस है वो अपीयर हुई इन द ड्यूरेशन ऑफ मूवमेंट, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, कैपिटल N। तो ये कैपिटल N उसके लिए है, ठीक है। ये पूरा इसका इक्वेशन बन जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू 2x2 माइनस x1 डिवाइड बाई n, ठीक है। तो इससे क्या फाइंड कर पाएंगे हम, वेवलेंथ। आफ्टर दैट मेजरमेंट ऑफ डिफरेंस इन वेवलेंथ, तो ये सेम एप्लीकेशन है कि दो वेवलेंथ है, नियर बाय वेवलेंथ है, जिसका जो वेवलेंथ है उसकी डिफरेंस है वो एकदम कम है, ठीक है। तो इसको हम फाइंड कर पाएंगे, जो दोनों का डिफरेंस है वेवलेंथ का वो फाइंड कर पाएंगे। अभी एक्चुअल में माइकासन में क्या होता था कि हम सोडियम लाइट नहीं यूज़ कर पाते थे, ठीक है। अगर हमें माइकासन यूज़ करना है तो उसको पहले एकदम मोनोक्रोमेटिक लाइट चाहिए, मोनोक्रोमेटिक लाइट में उसको सेट करेंगे, वो सेट हो जाए उसके बाद हम सोडियम लाइट का यूज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें क्या होगा कि अगर हम 2 नियर बाई वेवलेंथ चाहिए तो सोडियम लाइट से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, और सोडियम लाइट लेने पर भी हमें आसानी से वो जो उसका सेपरेशन है वो आसानी से मिल जाएगा इटालोन में, ठीक है। लेकिन माइकासन में ऐसा नहीं हो पाता था, ठीक है। तो ये सब मैंने यहाँ पे आपको सब दिखा दिया है, ओके। अभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, मतलब थोड़ी सी बड़ी कैलकुलेशन थी, इसलिए मैंने उसका पिक्चर ही रख दिया है कि अगर जैसे कि हमारा आगे वाला इक्वेशन था, कौन सा वाला इक्वेशन, दिस वन, ठीक है, 2d इज इक्वल टू m लेमडा। तो ये जो d है तो स्मॉल d की जगह पे अगर हम t लिख दें, ओके, मतलब कि अगर जो हमारा स्मॉल t है वो सेपरेशन है, जो जैसे हमने यहाँ पे स्मॉल d लिया है तो d की जगह पे t लिख दिया है यहाँ पे, तो जो स्मॉल t है अगर वो सेपरेशन है फर्स्ट टाइम के लिए, ठीक है, फर्स्ट जो रिंग है उसके लिए अगर फर्स्ट जो वेवलेंथ है, क्योंकि हमने क्या किया कि हमें दो वेवलेंथ का डिफरेंस चाहिए, तो फर्स्ट वेवलेंथ और सेकंड वेवलेंथ, तो फर्स्ट वेवलेंथ के लिए अगर हम ऐसा ले कि 2d इज इक्वल टू m लेमडा की जगह पे 2t इज इक्वल टू m लेमडा फर्स्ट के लिए, तो सेकंड कहाँ पे मिलेगा हमें, तो वो जो फर्स्ट मिला उसका हाफ प्लस हाफ ऐड करेंगे तो हमें सेकंड का मिल जाएगा, ठीक है। फिर दोनों का डिफरेंस ले लिया, मतलब कि इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, थोड़ा सा कैलकुलेशन ही किया है, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया
दूसरी साइड तो ऐसा कुछ मिला, तो यहाँ पे हमें m1 मिल जाएगा, ठीक है। और ये जो इक्वेशन है m1 का, वो अगर हम फर्स्ट में पुट कर दे, ये जो m1 है वो यहाँ पे पुट कर दे यहाँ पे, तो हमें ऐसा कुछ इक्वेशन मिलेगा। और यहाँ हमें λ1 माइनस λ2 का डिफरेंस मिल जाएगा। यहाँ आप देख सकते हो कि हमें m की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ कितना डिस्टेंस है, ये जो दोनों प्लेट्स है, दोनों प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, दोनों जो वेवलेंथ है, दोनों वेवलेंथ क्या क्या है, ठीक है, कितनी कितनी है, दोनों का कॉम्बिनेशन, या तो फिर एवरेज वो भी ले सकते हैं। तो इससे हम आसानी से हम पता लगा पाएंगे कि λ2 और λ1 मतलब कि दोनों जो वेवलेंथ है, दो डिफरेंट वेवलेंथ के बीच में कितना डिफरेंस है, वो हम आसानी से पता लगा पाएंगे, ठीक है। तो अगर ये जो सेपरेशन है और इंक्रीज़ करे, ये तो होगा चलो इनिशियल के लिए, लेकिन ये जो सेपरेशन है दोनों के बीच में वो थोड़ा सा इंक्रीज़ करे या तो फिर डिक्रीज़ करे, तो उसके हिसाब से चेंज होगा। फर्स्ट अगर थोड़ा इंक्रीज़ करेंगे, जैसे हमने बोला कि सपोज हम λ/2 जितना इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है, तो हमें जो अभी इक्वेशन मिला उतना मिलेगा, ठीक है, ये इक्वेशन मिला उतना। अगर और इंक्रीज़ करेंगे मतलब कि और हाफ हो गया, मतलब कि क्या हो जाएगा 3/2, और इंक्रीमेंट करेंगे तो क्या होगा, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो ये जो और इंक्रीमेंट किया उसको और ये फर्स्ट को, दोनों को अगर हम साथ में लेके आए और दोनों का हमने मिनिमाइज कर दिया, मतलब कि दोनों को सबट्रैक्ट कर दिया, तो हमें m2 माइनस m1 मिला, ठीक है, m2 माइनस m1 में। तो यहाँ से भी हम पता लगा पाएंगे। तो अगर हमें फर्स्ट से पता लगाना है तो भी हमें मिल जाएगा, सेकंड से पता लगाना तो भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हमें डिफरेंस जो है वेवलेंथ का वो हम पता लगा पाएंगे। तो यहाँ पे जो है हमारा फैब्रिक पाउडर इथेनॉल क्या होता है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा, उसकी प्रोसीजर कैसे होगी, कैसे काम करता है, व्हाट इज़ द वर्किंग, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल, और व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर एंड व्हाट इज़ द एप्लीकेशन, वो सब हमने यहाँ तक पढ़ लिया है। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है वो एकदम छोटा टॉपिक है, तो इसमें ही कवर कर देती हूँ हमें, जिसका नाम है लूमर एंड गेहरेक प्लेट, ठीक है। ये भी एक तरीके का बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। इसका जो यूज़ है वो बहुत ही अच्छी जगह पे होता है, हम इसके बारे में बात करेंगे अभी। पहले इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है एक्चुअल में कि ये जो है ये भी एक प्लेट है, देखिए, ठीक है, ये भी एक प्लेट है। यहाँ पे मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहे हैं और हर एक रिफ्लेक्शन में ये आगे ट्रांसमिशन भी हो रहा है। हर ट्रांसमिशन है उसमें से लाइट कन्वर्ज होके यहाँ पे 2 जगह पे हमें फ्रिंजेस मिल रही है, ठीक है। तो ये एक स्ट्रक्चर है। ये जो है ऊपर जो लगाया है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कैसे होगा कि यहाँ पे प्लेन पैरेलल ग्लास प्लेट है जहाँ पे 10 सेंटीमीटर लंबी है, ठीक है। ये जो ग्लास प्लेट है वो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है और थोड़ी सी जितनी थिक है। यहाँ पे ये जो है आपको दिख रहा है, इसको बोलेंगे प्रिज्म। ये प्रिज्म माउंट किया है इसके ऊपर, ओके। तो प्रिज्म जो माउंट किया है वो आपको पता है, जो प्रिज्म है उसमें से ट्रांसमिट होगा और मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा। और अगर हम इसमें सोडियम लाइट रखें या तो फिर वाइट लाइट रखें तो हमें पता है कि प्रिज्म क्या करेगा, तो 7 कलर्स में डिवाइड कर देगा। तो इसमें भी हम सोडियम लाइट का, वाइट लाइट का यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या होगा कि यहाँ पे जो बीम है, पैरेलल लाइट्स, देखो यहाँ पे पैरेलल लाइट्स आ रही है, दोनों पैरेलल लाइट्स है, उसको एंटर करवाएंगे प्रिज्म में से, रिफ्लेक्शन होगा, प्लेट पे आएगा, प्लेट में से मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा और आगे हमें फ्रिंजेस मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअल में हम टेलीस्कोप पे, यहाँ पे आगे टेलीस्कोप में या तो फिर टेलीस्कोप में हम इंटरफेरेंस फ्रिंजेस देख पाएंगे। इसका जो मेन यूज़ है वो कहाँ पे है, ज़ीमान इफेक्ट, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें ज़ीमान इफेक्ट हमें मिलती है, ठीक है। और ज़ीमान इफेक्ट ऐसा है कि वो एकदम फाइन स्ट्रक्चर होता है जिसमें हमें स्पेक्ट्रम लाइन्स एकदम नज़दीक होती है, जिसकी वजह से हमें दिखाई नहीं देती, मतलब कि वो सब एक दूसरे पे ओवरलैप हो जाता है। तो ये जो है एग्जैक्ट इंस्ट्रूमेंट, जिससे क्या होगा, जो फाइन स्ट्रक्चर है ज़ीमान इफेक्ट से जो हमें स्पेक्ट्रम लाइन मिलती है वो हम उसको आसानी से ऑब्टेन कर पाएंगे, आसानी से ऑब्जर्व कर पाएंगे। तो ये इसका पूरा स्ट्रक्चर है, उसकी एप्लीकेशन है, ठीक है। तो
तो यहाँ तक रखते हैं। ये अब पूरा हमारा जो इंटरफेरोमीटर का जो पूरा क्राइटेरिया था हमने ख़त्म कर लिया है, जिसमें हमने माइक्रोसन इंटरफेरोमीटर पढ़ा है, मल्टीपल बीम पढ़ लिया है, फेब्री पैरॉन इंटरफेरोमीटर और इटलन भी पढ़ लिया है, और ल्यूमर एंड गेहरेक टेप भी पढ़ लिया है। ठीक है, तो यहाँ तक ये जो सब इंटरफेरोमीटर वाले वीडियोस थे, उसमें आपको कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कर दीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।